तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम या कहीं कहीं पर बोलते हैं क्या फैक्टर थ्योरम्स के बारे में कि क्या होता है। शुरू करते हैं, घबराना नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है उसमें क्या होता है, जो मेरे पास जी एक्स दे रखा है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जी एक्स क्या होता है और पी एक्स क्या होता है, बताया था मैंने। पी एक्स क्या है, एक ऐसा पोलिनोमियल है जो किसकी फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है। और जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या होता है, फैक्टर होता है किसका, पोलिनोमियल। जी एक्स क्या होता है, पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो हमें क्या करना है, इस जी एक्स से डिवाइड करनी है किसमें, पी एक्स। किस किस तरीके से होती है, घबराते नहीं है। तो डिवाइड को समझते कि डिवाइड हो कैसे रही है। ठीक है, तो डिवाइड होने के लिए हमें पता था कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिवाइजर है, अंदर क्या होता है हमारा डिविडेंट होता है। क्या होता है हमारा डिविडेंड, और ये क्या होता है हमारा कोशेंट होता है, और यहाँ पर क्या आता है हमारा क्या रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि इस डिवाइजर की कोशेंट से मल्टीप्लाई करते थे, इस डिविडेंड के नीचे लिखते थे, फिर क्या करते थे जो घटता था उसे रिमाइंडर बना देते थे, इस तरीके से करते थे। तो जो हमारे सवाल आने वाले हैं आगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस डिवाइजर की कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवाइजर के लगभग लगभग बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इधर x है और मुझे यहाँ पर इधर रखा है x की पावर 3, तो यहाँ पर क्या है x की पावर 1 है, तो मुझे x की पावर कितनी बनानी है, 3 बनानी है। तो अगर मैं x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x की पावर 1 की, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है 4 है, फोर एक्स क्यूब है, तो क्या होगा यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 तो हो गई हमारे पास, लेकिन इसे 4 भी तो लाना पड़ेगा। तो क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये क्या है हमारा, पी एक्स दे रखा है, और जी एक्स दे रखा है हमारे पास क्या, x प्लस 1। तो इसका मतलब है कि इस नंबर में जो पी एक्स है ये इस जी एक्स से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो सकती है। पी एक्स ये है, जी एक्स ये है, कि जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड हो सकती है। करके देखते हैं, डिवाइड करनी तो आती है सबसे, डिवाइड करनी आती होगी। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ये तो कैसे तो करते थे हम डिवाइड, डिवाइड में क्या करते थे कि यहाँ की जो नंबर होगी उस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने बोला कि 5 है, 5 को डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं किसमें, 37। जैसे कि मैं लूँ कि 5 से डिवाइड करके देखते हैं किसमें, 37 में, तो अब पता है कि 5 7 से कितने होते हैं, 35। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है क्या है, हमारी कोशेंट है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। इस डिवाइजर की कोशेंट से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो नंबर आएगी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर की जो यहाँ नंबर आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो इसके नीचे है कुछ ना कुछ, हाँ ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि हम थोड़ा कोशिश करेंगे किस चीज की, चैप्टर 1 को याद रखना। चैप्टर 1 क्या था हमारा, जहां पर हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्या ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो, तो फॉर्मूला क्या था, ए की पावर m प्लस n था। और अगर मैं बोल दूं कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a की पावर m माइनस n। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि इसका भी थोड़ा थोड़ा यूज है, इसका क्या है, थोड़ा थोड़ा यूज है। देखते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x की पावर 2 और यहाँ पर क्या नंबर है, x की पावर 1। मुझे यहाँ पर x की पावर 2 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर x की पावर 1 है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, x की पावर कितनी हो जाए, 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि x की पावर 1, या बात है कि x की पावर 1, तो x की पावर 1 से x की पावर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3। तो क्या करो, 3x से क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, x प्लस 1 की। जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x की, तो प्लस 3 1 जा 3, तो 3x का 3x। अब देखो ये क्या करना है, इसमें माइनस कर दे तो ये माइनस होगा, ये प्लस भी है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 3x स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कट गए। यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ पर कितना है 3x है, लेकिन ये माइनस का है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2x, माइनस से क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ पर कितना है, x है, यहाँ पर कितना है x, तो x तो नहीं आने का। यहाँ पर कितना है x, क्योंकि x है तो x तो आ गया ना। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है इसका, 1, यहाँ पर कितना है, माइनस का 2।
तो माइनस का 2 ले लो, क्योंकि माइनस के 2 की जब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, माइनस का 2। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसे काट दो। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास कितना, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 बचा, और 1 क्या गया हमारा, रिमाइंडर आ गया, और ये क्या है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, समझ में आया। एक आध क्वेश्चन को करके देखते हैं, इजी इजी सा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि हमारे पास gx दे रखा है x+1 और px दे रखा है x³ प्लस 20x² प्लस का 36x प्लस का 17। तो इसमें कैसे कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। तो डिवाइड करनी है हमें किससे, x+1 से डिवाइड करनी है। किसमें करनी है, x³ प्लस 20x² प्लस का 36x प्लस का 17। ठीक है, अभी तक हमने समझा था क्या कि ये जो नंबर होगी इस नंबर की और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो करना क्या है, यहाँ देखो x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 3, इसका मतलब मुझे x की पावर 3 लाना है। यहाँ पर कितना है 1, तो x की पावर कितनी है यहाँ पर 2 लिख दो, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगी पावर 3। तो x की पावर 3 का तो x की पावर 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट इसका नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, x² की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, प्लस का x²। माइनस कर देते, माइनस कर लो, x³ से x³ कट गया, प्लस का 20x² है माइनस का x² है, कितना बचेगा, माइनस प्लस का 19x²। अगले टर्म क्या है हमारे पास 36x। अब देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 आएगा, तो हमारे पास क्या, और ये देखो नंबर किसकी थी, प्लस की, तो प्लस का साइन आ गया। यहाँ पर क्या है x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, तो x आ गया, क्योंकि x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2। लेकिन यहाँ पर उसका कोफिशिएंट कितना है 19, उसका कोफिशिएंट कितना है 1। जब 1 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ पर 19 होना चाहिए। तो 19x क्या जाएगा, 19x मल्टीप्लाई x क्या जाएगा 19x²। इस 19x की से मल्टीप्लाई कर दो प्लस के 1 से, तो कितना हो जाएगा 19x। माइनस करेंगे तो ये माइनस का होगा, ये भी इसका हो जाएगा माइनस का, तो ये कट गया। 36 माइनस 19 कितना बचेगा हमारे पास 17x हो जाएगा, किसका, प्लस का। और अगली टर्म है हमारे पास कौन सी, 17। अब देखो यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर x है, तो x तो हम लेने के नहीं है। यहाँ पर कितना है 1, कोफिशिएंट कितना है इसका 17, इसका 1 है, तो क्या करो 17 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का क्या होगा, प्लस का 17। 17 1 जा 17, x का x प्लस 17 1 जा 17। माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, 17x माइनस 17x, और 17 माइनस 17 कितना आ गया 0। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आया x² प्लस 19x प्लस का क्या 17। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है gx दे रखा है x+1 और px दे रखा है क्या x³। तो x³ तो एक छोटी सी नंबर है और gx मतलब हमारा जो x+1 तो एक बड़ी नंबर लग रही है, तो क्या इसमें डिवाइड हो पाएगी, करके देखते हैं, घबराते नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास x+1 से डिवाइड करने की इसमें x³। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, समझ में आएगा मैंने बड़ा क्यों लिया है। ठीक है, यहाँ देखो x की पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी x की पावर 1। तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी नंबर चाहिए जो क्या करे, मल्टीप्लाई होने के बाद में x की पावर 3 आ जाए। कोफिशिएंट इसका कुछ है नहीं है, इससे कुछ कोफिशिएंट है नहीं है। तो अगर मैं इसकी x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो x² मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन इस x² की मुझे 1 को भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा प्लस का x²। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये दोनों आपस में कट गए। लेकिन ऊपर तो कुछ नंबर है ही नहीं x² की, तो माइनस किस में से करें, जब कुछ नहीं है तो माइनस का x² लिख दो, ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना x², किस चीज का, ये माइनस का। अगर मैं माइनस का x ले लूं तो माइनस का x मल्टीप्लाई x माइनस x² हो जाएगा, तो माइनस का x² माइनस प्लस माइनस, माइनस का कितना हो गया x। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या कर दो काट दो। यहाँ क्या बचा, प्लस का x बचा, क्या बचा, प्लस का x। देखो अब इस x से x में तो हो सकती है कितने बार, 1 टाइम्स, प्लस का 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा x प्लस में कितना 1, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से कट गया, कितना बचा माइनस का 1। ये क्या हो गया हमारे पास रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारे पास इसका क्वोशिएंट। समझ में आया, इजी था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।